यूपी का बलरामपुर पिछले कुछ दिनों से देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसकी वजह है धर्मांतरण का वो गंदा खेल जिसे झांगूर बाबा उर्फ जमालुद्दीन पिछले कई सालों से खेलता रहा था। लेकिन अब झांगूर बाबा एटीएस की गिरफ्त में आ चुका है और पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो केवल धर्मांतरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राष्ट्र विरोधी एंगल भी सामने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक झांगूर बाबा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए भारत में जासूसी का बड़ा प्लान तैयार कर रहा था। झांगूर बाबा का ISI कनेक्शन आया सामने। धर्मांतरण के जरिए जासूसी का था प्लान। नेपाल के काठमांडू में हुई थी बड़ी मीटिंग। ATS की पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा। झांगूर बाबा के धर्मांतरण का कोड डी-कोड। यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण के धंधे का खुलासा होने के बाद प्रशासन ने झांगूर बाबा से उस अड्डे को मिट्टी में जरूर मिला दिया है जहां से देश भर में धर्मांतरण का रैकेट संचालित होता था। लेकिन ATS की गिरफ्त में झांगूर बाबा को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जानकारी के मुताबिक झांगूर बाबा का धंधा सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके जरिए पाकिस्तान के लिए जासूसी का बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए नेपाल के काठमांडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास में ISI एजेंटों की एक गोपनीय बैठक भी हुई थी। इस बैठक में किन्हीं कारणों से झांगूर बाबा खुद तो शामिल नहीं हुआ था, लेकिन नेपाल स्थित अपने गुर्गों के जरिए संपर्क में जरूर था। पाकिस्तान के लिए जासूसी को लेकर झांगूर बाबा की योजना थी कि धर्मांतरण के लिए तैयार हिंदू लड़कियों का निकाह नेपाल में पाकिस्तान के किसी ISI एजेंट से कराई जाए और फिर इन महिलाओं का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जासूसी के लिए किया जाए। झांगूर बाबा ने इसके लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया था और बाकायदा कोड वर्ड भी विकसित किए गए थे। जैसे कि लड़कियों को प्रोजेक्ट कहा जाता था, ब्रेन वॉश की प्रक्रिया को काजल करना कहा जाता था, किसी लड़की को बाबा से मिलाने को दीदार कराना कहा जाता था। इसी तरह धर्मांतरण को मिट्टी पलटना कहा जाता था और इन्हीं कोड्स के जरिए बाबा और उसका गैंग आपस में बात किया करते थे ताकि किसी को भनक ना लगे। लेकिन अब जबकि धर्मांतरण का रैकेट और इसके जरिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का खुलासा हो चुका है, जानकारी ये भी मिल रही है कि झांगूर बाबा ने इन कामों के लिए 3000 मुस्लिम युवाओं की फौज खड़ी कर रखी थी, जिनका काम लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाना और फिर ब्रेन वॉशर धर्मांतरण कराना था। इन युवाओं को काम के बदले कैश में पेमेंट होते थे। आप सोच सकते हैं कि झांगूर बाबा किस हद तक देश के विरोधी गतिविधियों में शामिल था और इसके लिए करोड़ों रुपयों की विदेशी फंडिंग मिल रही थी। पाकिस्तान, दुबई, तुर्की जैसे कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां से झांगूर बाबा के बैंक खाते में पैसे आए हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक 18 बैंक खातों का खुलासा हुआ है, जिनमें 68 करोड़ रुपए जमा हुए हैं और केवल 3 महीनों में ही 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ है। जांच में ये भी पता चला है कि झांगूर बाबा का धर्मांतरण नेटवर्क सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। लेकिन झांगूर बाबा के पैसों की ताकत के आगे विरोध जताने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हालांकि धर्मांतरण का काला साम्राज्य खड़ा करते हुए झांगूर बाबा ये भूल गया था कि यूपी में योगी राज है, जो हर गुनाह की हिसाब लेता है और ऐसा हिसाब लेता है जिसकी मिसाल दशकों तक दी जाएगी। योगी प्रशासन ने पहले झांगूर बाबा के अवैध आशियाने को ढाया और अब 8,50,000 रुपए के वसूली का एक नोटिस जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।